मरगट की नाही। बार बार प्रेमियों अहंकार करोगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म लेते रहोगे मरते रहोगे, जन्म लेते रहोगे मरते रहोगे, 84 में भटकते रहोगे। भगवत प्रेमियों बंदर बना दिया। अभी नारद जी को पता नहीं है कि बंदर का रूप मिल गया, अहंकार खुश हो गए, अरे अब तो हम विष्णु बन गए, अब तो हम भगवान विष्णु हैं, अब जो भी देखेगा हमारे लिए दंडवत प्रणाम करेगा। नारद जी पहुंच गए कहाँ? राजा के। राजा से बोल दिया जल्दी स्वयंवर रचाओ इस कन्या का। अगर 24 घंटे से ज्यादा तुम्हारे यहाँ ये कन्या ठहर गई तो तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। ये बड़ी कुलक्षणी है, इसकी हस्तरेखा ठीक नहीं है, जल्दी विदा करो घर पे। तो पहले संत महात्माओं पर लोग बड़ा विश्वास करते थे, करने वाले तो आज भी करते हैं, लेकिन पहले कुछ विश्वास करने वाले ज्यादा थे। आज इस युग में कम है लोग ऐसे जो संतों पर विश्वास करते हैं। तो कथा प्रेमियों स्वयंवर में खड़े हो गए, विष्णुमुनि जयमाला लेके हाथ में आई और उसी सभा में भगवान विष्णु राजकुमार बन के खड़े हो गए। आके राजकुमार बन के, विष्णु बन के नहीं, राजकुमार बन के। विष्णुमुनि हाथ में जयमाला लेके आई, पूरी उस सभा में नजर अपनी घुमाई तो भगवान विष्णु को पहचान लिया। और जैसे भगवान विष्णु को पहचाना तो भगवत प्रेमियों माला जाके भगवान के गले में डाल दी। बोलो विष्णु भगवान की। जोर से तो बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। ये दो लड़ी बोलिए। बेचारे रह गए नारद जी तो भटकते। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, जयमाला डाल दी भगवान के गले में। विष्णु भगवान विष्णु होने को लेके अंतर ध्यान हो गए और नारद जी बेचारे भटक रहे, कह रही वो कन्या कहाँ गई? बोले उस कन्या का तो विवाह हो गया। विवाह हो गया किसके साथ में? पता नहीं, एक राजकुमार था वो उसको ले गया। बेचारे कुंवारे रह गए। अच्छा, ये कुंवारे का चक्कर आज का ही नहीं है, इस युग का ही। ये कुंवारे का चक्कर तो सतयुग से लेकर के आज तक है। सतयुग में भी कुंवारे लोग रहे, त्रेता में भी कुंवारे रहे, द्वापर में भी कुंवारे रहे और कलयुग में भी। लेकिन कलयुग में कुंवारे तो हैं, पर पहले कुछ परंपरा ऐसी थी कि कुंवारे रह गए तो रह जाओ। लेकिन आज ऐसी परंपराएं, चाहे 50-40 हजार खर्च करके और जब बिहार जानो पड़े, पर घर में कोई कुआरो छोरा बालक रहना ही नहीं चाहिए, चाहे घर में कोई जाति की आ जाओ, आनी चाहिए भैया जरूर। हाँ जी ना जी। जिनके थे बड़े मिजाज, ध्यान दीजिएगा, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कौन कौन कुंवारे रह गए, ध्यान दीजिएगा। चारों लोगों की बात भजन के माध्यम से आपको सुनने को मिलेंगे। जिनके थे बड़े मिजाज वो कुंवारे रह गए, जी बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे रह गए, बड़े बड़े तीरंदाज कुंवारे रह गए, बड़े तीरंदाज कुंवारे रह गए। जिनके थे बड़े मिजाज, जिनके थे बड़े मिजाज वो कुंवारे रह गए। हो बड़े 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 तीरंदाज कुंवारे रह गए। हो बड़े बड़े तीरंदाज
सुनाई है मैंने नारद कथा, ये सतयुग की कथा है, सतयुग की। ध्यान से सुनिए। एजी बरमाला दरबार में नारद सज धज के वहाँ आए। बरमाला दरबार में नारद सज धज के वहाँ आए। नारद जी बंदर बन के गए जब स्वयंवर में, तो वहाँ के राजागण जब नारद को देखते तो कहते भैया ये स्वयंवर तो क्षत्रियों का है, ये बंदर कैसे आ गया? इसको तो बंदरिया ला के देनी पड़ेगी, पकड़ के लाओ एक बंदरिया और इसको दे दो, इसके पल्ले से बांध दो। ए जी बरमाला डरो पाए नारद सज धज के वहाँ आए। बरमाला डरो पाए नारद सज धज के वहाँ आए। या बंदर कूदे और बंदरिया ये रूप मांग के लाए। या बंदर कूदे और बंदरिया रूप मांग के लाए। या के शरम रही ना लिया, या के शरम रही ना लिया जी ऊपरे रह गए। बड़ी बड़ी तीरंदाज मारे, तीरंदाजी हमारे रह गए। बड़े बड़े तीरंदाजी हमारे रह गए। हरि एक बार हाथ ऊपर करके बजाओ ताली, हड़तालों से मिला के, और ऊपर करो जरा, क्या बात है। हरि बोल। कुआरे रह गए बेचारे, नारद जी का विवाह नहीं हुआ, विश्व मोहिनी को भगवान लेके चले गए। सतयुग में कुआरे रह गए, त्रेता में कौन कुआरा रहा? त्रेता में। अब त्रेता की बात आई है कथा में। त्रेता युग में हनुमान ने अपना प्रण निभाया। त्रेता युग में हनुमान ने अपना प्रण निभाया। ब्रह्मचर्य का पालन करके मोक्ष अमर फल पाया। ब्रह्मचर्य का पालन करके मोक्ष अमर फल पाया। विवाह नहीं किया, राम जी की सेवा ठान ली, राम जी की सेवा करनी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। इन्हीं ब्रह्मचर्य का पालन करके मोक्ष अमर फल पाया। ब्रह्मचर्य का पालन करके मोक्ष अमर फल पाया। बांधा नहीं सर पे ताज, बांधा नहीं सर पे ताज, वो कुआरे रह गए हो। ए जी बड़े बड़े, हाँ जी बड़े बड़े तीरंदाज कुआरे रह गए हो। बड़े बड़े तीरंदाज हमारे रह त्रेता में हनुमान जी
अब द्वापर युग में कौन रहा? द्वापर युग में भीष्म पिता ने भीष्म प्रतिज्ञा कीनी। द्वापर युग में भीष्म पिता ने भीष्म प्रतिज्ञा कीनी। द्वापर युग में भीष्म पिता ने भीष्म प्रतिज्ञा कीनी। द्वापर युग में भीष्म पिता ने भीष्म प्रतिज्ञा कीनी। नारी का मुख देखा नहीं था बता मौत भी दीनी। नारी का मुख देखा नहीं था बता मौत भी दीनी। वहाँ रहा रे शिकंडी का, वहाँ रहा रे शिकंडी का जो क्वारे रह गए। बड़े एक ही बड़े बड़े तीरंदाज क्वारे रह गए। बड़े बड़े तीरंदाज क्वारे रह गए। तीरंदाज क्वारे रह गए। ये हो सतयुग में नारद जी, त्रेता में हनुमान जी, द्वापर में भीष्म पितामह, कलयुग में कौन रहा? तो कलयुग में एक कली जोड़ दी है कवि ने। दुनिया वालों या कलयुग की महिमा देखो न्यारी। दुनिया वालों या कलयुग की महिमा देखो न्यारी। दिल्ली के संसद में बैठे क्वारे अटल बिहारी। दिल्ली के संसद में बैठे क्वारे अटल बिहारी। ये बहुत पहला भजन बना हुआ है। अब तो बेचारे अटल जी चले गए दुनिया को छोड़ के। ये बहुत पहला भजन है। दिल्ली के संसद में बैठे क्वारे अटल बिहारी। दिल्ली के संसद में बैठे क्वारे अटल बिहारी। उमा भारती, जय ललिता और मायावती कुंवारी। उमा भारती, जय ललिता और मायावती कुंवारी। मेरी दुष्यंत चेला आज भी क्वारे रह गए। बड़े बड़े तीरंदाज क्वारे रह गए। बड़े बड़े तीरंदाज क्वारे रह गए। जिनके थे बड़े मिजाज, जिनके थे बड़े मिजाज वो क्वारे रह गए। हो बड़े बड़े आज बड़े बड़े तीरंदाज क्वारे बोलो नारद भगवान की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी मैया की जय हो। बेचारे रह गए यूं ही भटकते। पूछा कन्या को ले गए। हाँ, कन्या को ले गए। एक राजकुमार थे, कोई पता नहीं कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम था। किसी ने भगवान को जाना नहीं, किसी ने भगवान को पहचाना नहीं। तो कथा प्रेमी हो, नारद जी बड़े क्रोधित हैं और वहां से चले। बड़ी चिंता है नारद जी के मन में। कन्या का विवाह हो जाता, लेकिन पता नहीं कौन आया, कौन लेके चला गया।
तो उसी बीच में भगवान शंकर ने अपने 2 गण भेजे थे, जाओ नारद जी का जाके थोड़ा सा उपहास करो, थोड़ी हंसी करो। तो वो गण आए, गण आके नारद जी क्रोध में तो हैं, वो गण आके कहने लगे कहाँ जा रहे हो नारद जी? तो नारद जी बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं तुम्हें नारद जी लग रहा हूं? मैं भगवान विष्णु हूं। अभी तक नारद जी को पता नहीं है कि बंदर का रूप है मेरा। एक गण कहता है हाँ हाँ प्रभु, हाँ हाँ आप भगवान विष्णु ही तो हैं, ये तो पागल है जो आपका नारद लेके नाम पुकार रहा है, ये नारद के नाम से जो बुला रहा है आपको, ये पागल है। 2 गण थे भगवान के, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं बार बार। तो दूसरा बोला नहीं नहीं ये झूठ बोला है, आप नारद नहीं हो। तो नारद जी कहते हैं अरे पागल तू मूर्ख है, मैं नारद नहीं मैं विष्णु। तो आईना दिया हाथ में भगवान के गणों ने, जरा अपना मुख देखो इसमें। तो जैसे ही दर्पण लिया और दर्पण में मुख देखा तो बंदर का मुख दिखाई दे गया। तो नारद जी को क्रोध आ गया। तो सबसे पहले तो भगवान के जो 2 गण थे उनको साप दे दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी, तो मैं तुम्हें साप देता हूँ। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी, तो हमें हंसे सो ले फल, और हंसे न मुने को। मैं तुम्हें साप देता हूं, तुम घोर राक्षस बन जाओ जाके। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु आपने साप तो दे दिया, हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले भगवान के हाथ से तुम्हारा उद्धार होगा। और यही दोनों जाके आगे चल के कथा प्रेमी हो रावण और कुंभकर्ण बने हैं। दोनों को साप दे दिया। नारद जी आगे बढ़े और आगे जाकर देखा तो भगवान विष्णु जी उसी कन्या को लेके असली अपने रूप में आ गए। एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी हैं और एक तरफ भगवान की योग माया विष्णु जी खड़ी है, बीच में भगवान आप खड़े हैं। तो जैसे नारद जी क्रोध में जा रहे, भगवान से बात करूंगा, बंदर का रूप दे दिया। तो जब तक नारद जी कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़ के भगवान बोल पड़े, प्रभु ऐसा क्रोध करके कहाँ जा रहे हो? तो एकदम नारद जी आग बबूरो है गए, बोले भाड़ में जा रहे, भट्टी में जा रहे, चूल्हे में जा रहे, तुम्हें चलना हो तो चलो हमारे साथ। है आग लगा दी, ऊपर से पेट्रोल और डाल रहे हो। है क्रोध आ गया। जब क्रोध आता है ना प्रेमियों किसी को भी, तो क्रोध में इंसान आपा भूल जाता है। मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या कहूंगा, ये मेरा कौन लगता है, मुझे क्या कहना है, सब कुछ अलग ढंग हो जाता है, चेहरा अलग हो जाता है, आंख लाल हो जाती है, अंदर जो है क्रोध आ जाता है, अग्नि जलने लगती है क्रोध की। और आज वही दशा नारद जी की है। परम स्वतंत्र न सर पे कोई, हे विष्णु आज तेरा पालन नारद से पड़ा है। तू परम स्वतंत्र है, तेरे ऊपर कोई कहने सुनने वाला नहीं है ना। परम स्वतंत्र न सर पे कोई, जो मन भावे करो तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें भाता वही कर डालते हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हैं? क्योंकि तुमसे कोई कहने सुनने वाला तो है ही नहीं, सबके ऊपर बैठे हो तुम। मथत सिंद्र रुद्रे बोराए, सुरन प्रिय विषपान कराए। तुम वही विष्णु हो, समुद्र मंथन के समय देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो कीमती कीमती जो रत्न निकले वो तुमने ले लिए। लक्ष्मी निकली खुद ने ले ली, सुदर्शन चक्र निकला तुमने खुद ने ले लिया, ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र को दे दिया, और उसमें विष का कलश निकला तो शंकर जी को पिला दिया। तुम छलिया हो, तुम सबके साथ में कपट करते हो विष्णु। आज तुम्हारा छल कपट सब भुला दूंगा। आज तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है, मैं तुम्हें साफ देता हूं। क्रोध आ गया नारद जी को और भगवान को साफ देने लगे। मैं तुम्हें साफ देता हूं, तुम्हें राजकुमार बनने का बड़ा शौक है, राजकुमार बन के इस कन्या को ले गए जिसको मैंने चाहा।
मैं तुम्हें साफ देता हूं, एक दिन इस धरा पर, इस भूतल पर तुम्हें राजकुमार बन के आना पड़ेगा। साफ दे दिया। इसीलिए तो भगवान का अवतार हुआ, राम अवतार, राजकुमार बन के आए। फिर एक साफ और दिया, मैंने तुमसे मांगा हरि रूप। मैं तुमको जानता हूं, तुम छलिया हो, तुमने सबके साथ में कपट किया है विष्णु। तुमने छला था वो हरिचंद्र, तुमने छला था हरिचंद्र। जल भंगी के घर भरवा दिया, तुमने छला था वो मोर ध्वज जाके सुत प्यारा चला दिया। तुमने छला था वो राजा बलि, पाताल का राजा बना दिया। और मैंने मांगा तुमसे हरि रूप, प्रभु बंदर मुझको बना दिया। ताली बजानी है तो जोर से बजाओ ना, कंजूसी करके क्यों बजा रहे हैं? मुझे तुमने बंदर बना दिया। तुमने बंदर को इतना छोटा समझा, इतना गिरा हुआ समझा, जो तुमने मुझे बंदर का रूप दे दिया। मैं तुम्हें साफ देता हूं, एक दिन संसार में 3 लोगों में तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा, तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। मेरा साफ है तुम्हारे लिए, बंदर ही तुम्हारा साथ देंगे। राम जी का साथ बंदरों ने ही तो दिया है, कथा प्रेमी। रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, 33 कोट चौकी जो नष्ट की हैं, वो बंदरों ने तो साथ दे के सब कुछ किया है। बंदर सेना सजा के ही तो राम ने लंका पर विजय पाई है। साफ दे दिया, बंदर ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। 3 लोग 14 भवन में, ये भी मेरा साफ है। और एक साफ और दिया, एक और देता हूं, मम उपकारी कीन तुम भारी। विष्णु मेरी बड़ी हंसी कराई है तुमने। मुझे मालूम नहीं था, जिस सभावे में गया था वो लोग देख देख के ताली मार मार के हंस रहे थे। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे देख के हंस रहे हैं। बाद में पता चला कि मेरा बंदर का रूप देख के मुझे ही देख के हंस रहे थे। मम उपकार कीन तुम भारी, नार बिरहे तुम हो दुखारी। ये मेरा तीसरा साफ है तुम्हारे लिए। जैसे आज स्त्री के वियोग में मैं भटक रहा हूं। कथा प्रेमियों, नारद की पागलों जैसी दशा हो गई थी। जब विष्णुमुनि को भगवान ले गए स्वयंवर से, तो नारद बिल्कुल पागल जैसा व्यवहार करने लगे। वृक्षों से, नदी, नाले, कुआ, बावरी, ताल, तलैया, सबसे पूछते हैं तुमने विष्णुमुनि को देखा है? उस कन्या को देखा है? वो कन्या कहाँ चली गई? कथा प्रेमियों, इसी तरह से राम जी वन वन में जब भटके हैं, तो बाबा तुलसीदास जी रामायण में चौपाई लिखते हैं, हे खग हे मधुकर श्रेणी। जब सीता जी का हरण करके रावण ले गए, तो राम बिल्कुल एक साधारण मानव की तरह वन में भटक रहे हैं। हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। वृक्षों से पूछते हैं, वहां के मृगों से पूछते हैं, हे वृक्षों, हे खगो, हे जीव जंतुओं, तुमने मेरी सीता, मेरी मृगनैनी को देखा है?
नारद जी ने साफ दिया था, जो दशा आज मेरी है स्त्री के वियोग में, वही एक दिन तुम्हारी दशा होगी। जैसे मैं भटक रहा हूँ, इसी तरह से तुम भी एक दिन स्त्री के वियोग में भटकोगे। साफ दे दिया कथा प्रेम ने। भगवान सहन करते रहे, हाथ जोड़ के खड़े नारद जी के सामने। नारद जी बोलते चले गए, भगवान मौन धारण करके खड़े हैं। और जब साप पूरे हो गए तो भगवान जी ने अपने हाथ से ताली बजाई। 3 बार ताली बजाइए। ताली बजाने का महत्व बहुत अच्छा है, कथा में कई जगह आया है। 3 बार ताली बजाइए, ऐसे ऐसे ऐसे। जब 3 बार ताली बजाई तो भगवान की जो माया थी, हम जब भजन करते हैं तो भगवान की योग माया भी हमें सताती है, योग माया हमें घेरती है। नए नए विचार उत्पन्न होते मन में, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये काम अधूरा पड़ा है, ये पूरा करना है, पता नहीं वगैरह वगैरह क्या क्या सोचता है आदमी। ये भगवान की माया का ही कारण है। 3 बार ताली बजाने से माया अंतर ध्यान हो गई। और जब माया अंतर ध्यान हो गई तो नारद जी माया से रहित हो गए और भगवान के सामने देखने लगे। और एकदम नारद की आंखों में आंसू आ गए। नारद जी रोने लगे, भगवान के चरण पकड़ के, प्रभु क्रोध में न जाने क्या क्या बोल दिया, क्षमा कर दीजिए। मिथ्या होए मम साप कृपाला, मम इच्छा कहें दीन दयाला। नारद जी कहते हैं, जो मैंने तुम्हें साप दिए हैं ये मिथ्या हो जाने चाहिए प्रभु, ये मिथ्या हो जाने चाहिए। मिथ्या होए मम साप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। भगवान कहते हैं ये तुम्हारे साप मिथ्या नहीं हो सकते नारद जी। और जो साप तुमने मुझे दिए हैं इनकी लेने की मेरी स्वयं इच्छा थी, क्योंकि पृथ्वी पर बड़ा भार बढ़ गया है और पृथ्वी पे जाने के लिए मुझे कोई बहाना तो चाहिए। भगवान पृथ्वी पे जब पधारते हैं, जब उनके भक्तों पर कोई अत्याचार करता है। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी की कथा जो सुनाई है राजा परीक्षित को, हे राजा परीक्षित, भगवान कभी अपने भक्तों की गलती भी क्षमा नहीं करते, इसलिए हमें सावधानी से रहना चाहिए। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। हमसे ताली बजाते हुए कीर्तन गाया कर पूरी साथ में। पाप कम होते हैं कीर्तन गाने से, हरि का गुणगान करने से। हमसे जो जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं वो कम होते हैं प्यारे, वो कटते हैं, वो घटते हैं। हमसे ताली हरि यही सब कुछ पैदा किया है आकर के, धन दौलत, बेटा बेटी, नाती अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, पत्नी, रुपया पैसा, मोटर कार, यही सब कुछ किया है और यही सब कुछ छोड़ के जाना है प्यारे। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा।
सोच समझ ले रे मन मूरख, सोच समझ ले मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। जय हो। भाई बंधु मित्र तुम्हारे, भाई बंधु मित्र तुम्हारे, हर घट तक संग जाएंगे। भाई बंधु मित्र तुम्हारे, हर घट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर छोड़ तुम्हें घर आएंगे, आएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर छोड़ तुम्हें घर आएंगे। कोई न तेरे, कोई न तेरे साथ चलेगा, काल तुझे ले जाएगा। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। ओ सोच समझ ले मन मूरख, सोच समझ ले मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। कंचन जैसी काया तेरी, कंचन जैसी काया तेरी, तुरंत जला दी जाएगी। कंचन जैसी काया तेरी, तुरंत जला दी जाएगी। जिस पत्नी से तू प्रेम करे था, वो भी दान कराएगी। जिस पत्नी से प्यार करे, वो भी दान कराएगी। जिस पत्नी से तू प्रेम करे था, वो भी दान कराएगी। जिस पत्नी से प्यार करे था, वो भी दान कराएगी। एक दो महीने
सोच समझ ले मन मूरख आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया वंदे, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया वंदे, क्या लेकर तू जाएगा। राजा और पुजारी पंडित, राजा और पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। राजा और पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आँख खोल के देखो बाबू रे, जगत मुसाफिर खाना है, खाना है। आँख खोल के जगत मुसाफिर खाना है। अरे आँख खोल कर देखो बाबू रे, जगत मुसाफिर खाना है, खाना है। आँख खोल कर बाबू रे, जगत मुसाफिर खाना है। पवन कहे, पवन कहे एक दिन ये तेरा कर्म तेरे घर आएगा। क्या लेकर तू आया वंदे, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू सोच समझ ले मन मूरख, सोच समझ ले मन मूरख आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया वंदे, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया वंदे, क्या लेकर तू जाएगा। अरे क्या लेकर तू आया वंदे, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया वंदे, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया वंदे, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया वंदे, क्या लेकर तू जाएगा। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, सभी को बोलना पड़ेगा राधे राधे। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान अपने भक्तों पर सदैव दया करते हैं, लेकिन जो लोग गलती करते हैं भगवान उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं।